सनकी, अकड़, बेपाक और मुफ्फट, ये वो विशेषण हैं जो राजकुमार के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते थे। राजकुमार अपने दौर के वो एक्टर हैं जो अपनी रौबीली आवाज़ और दमदार डायलॉग के सिवा अपनी तुनक मिजाजी के लिए भी जाने जाते थे। विलन पे हमेशा हावी रहने वाले राजकुमार अपने साथी कलाकारों को भी कभी कभी अपनी बातों से चौंका दिया करते थे, फिर चाहे सामने गोविंदा हो या धर्मेंद्र। आइए आज हम बात करते हैं राजकुमार की ज़िंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। शुरू करते हैं। लौरालाई, बलूचिस्तान, ब्रिटिश इंडिया। 8 अक्टूबर 1926 में पैदा हुए कुलभूषण पंडित। कौन? कुलभूषण पंडित। जी हाँ, आप सही समझे, कुलभूषण पंडित। राजकुमार का पहला नाम कुलभूषण पंडित ही था। पिक्चरों में आने से पहले ही उन्होंने अपने इस नाम को बदला था। 1940 में जब राजकुमार बॉम्बे आए तो उन्होंने अपनी पहली नौकरी की एक सब इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस में। 1950 में जब उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत फोर्स किया तो उन्होंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और प्रोड्यूसर्स को दिखाना शुरू किया। प्रोड्यूसर्स को वो फ़ोटोज़ बेहद पसंद आई और इसी के साथ राजकुमार का करियर भी स्टार्ट हुआ। उनके करियर की पहली मूवी थी 1952 में आई रंगीली। इस मूवी से उन्हें बहुत नाम तो नहीं मिला, लेकिन उनके करियर की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने कई पिक्चरें करी, पर उन्हें असली फेम मिला 1957 में आई नौशर आदिल से। इसी साल उनकी एक फिल्म और रिलीज़ हुई, मदर इंडिया, जिसमें उनका किरदार बेहद छोटा पर सराहनीय था और इसी किरदार के लिए उन्हें मिला था ऑस्कर का नॉमिनेशन। फिर दौर आया 1960 का, जब एक फ़्लाइट में ट्रैवल करते हुए राजकुमार की नज़र जेनिफर, एक एंग्लो इंडियन एयर हॉस्टेस पे पड़ी। उन्हें देखते ही राजकुमार को प्यार हो गया और कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। जेनिफर ने शादी के बाद अपना धर्म बदला और अपना नाम गायत्री रख लिया। राजकुमार न सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि गोल्फ लवर और एक हॉर्स राइडर भी थे। वे अक्सर अपनी पत्नी के साथ गुलमर्ग जाया करते थे ताकि वो अपने हॉर्स राइडिंग के शौक को पूरा कर सकें। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा रोल है जो उन्हें बहुत पसंद है, और इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रोल नहीं जो मैंने किया और मुझे पसंद ना हो। वो हमेशा कहते थे कि मैं वही रोल करता हूँ जो मुझे पसंद आता है। राजकुमार एक वो एक्टर थे जिनकी एंट्री हमेशा एक दमदार डायलॉग के साथ होती, जिसे सुनकर विलेन का गला सूख और पसीना छूट जाता था। राजकुमार एक डॉग लवर भी थे। उनका पेट डॉग टॉबी उनके जुहू वाले बंगले में उनके साथ ही रहता था। राजकुमार अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी बहुत पर्टिकुलर थे। वो अक्सर अपनी सिग्नेचर पाइप और विस्की स्कॉच के साथ दिखाई देते थे। कहा जाता है कि जब प्रकाश मेहरा ने अपनी मूवी जंजीर ऑफर की राजकुमार को, तो राजकुमार ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से ये मूवी उनको कभी नहीं मिली। राजकुमार ने प्रकाश मेहरा से कह दिया कि तुम्हारे में से आने वाली बदबू के कारण मैं तुम्हारे साथ मूवी तो क्या, 1 मिनट और खड़ा भी नहीं हो सकता। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस और पर्टिकुलर भी रहते थे। इसी से जुड़ा एक किस्सा है मद आइलैंड का। मद आइलैंड, जहां पर मेहुल कुमार की फिल्म मरते दम तक का सेट लगाया गया। जब सेट लगाया गया तो इस मूवी की पहले ही दिन शूटिंग पर राजकुमार देर से पहुंचे, पर वो आए थे एक टैक्सी में। जब मेहुल कुमार ने पूछा कि आप अपनी पर्सनल कार में क्यों नहीं आए, तो राजकुमार ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि शूटिंग के दिन पहले ही दिन मैं ना आऊं और मीडिया मुझ पर किसी भी तरीके का ताना मारे। राजकुमार एक वो एक्टर थे जो अपने को एक्टर्स पर हमेशा हावी रहते और पिक्चर के सीन को हमेशा अपनी ही तरीके से करना पसंद करते। इसी के कारण नाना पाटेकर ने मूवी तिरंगा को करने के लिए एक शर्त रखी। हुआ यूं, जब मेहुल कुमार ने 1992 में तिरंगा मूवी बनाने की सोची तो उन्होंने इस मूवी के लिए नाना पाटेकर को अप्रोच किया। जब ये मूवी बन रही थी तो मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि ना सिर्फ नाना पाटेकर बल्कि कई लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि अगर मैं नाना पाटेकर और राजकुमार को एक साथ एक ही मूवी में लूँगा तो पता नहीं तिरंगा लहराएगा भी या नहीं। जब ये मूवी की बाउंड स्क्रिप्ट लेकर मेहुल कुमार नाना पाटेकर के पास गए तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मेहुल कुमार से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर इस स्क्रिप्ट का एक भी डायलॉग बदला गया तो वे इस मूवी को नहीं करेंगे। ये शर्त लेकर जब मेहुल कुमार राज साहब के पास गए तो राज साहब बहुत ज़ोर से हंस दिए और कहने लगे कि क्या मैंने ऐसे कभी किया है
और इसी के साथ ये मूवी 6 महीने में ही तैयार कर दी गई। राजकुमार की कुछ आदतें मज़ेदार भी हैं, जैसे वो अपने को एक्टर्स को कभी भी उनके नाम से नहीं पुकारते थे। ऐसे ही एक इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा कि राजेंद्र हो या धर्मेंद्र या फिर जितेंद्र हो या बंदर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राजकुमार के लिए सब बराबर हैं। राजकुमार बेहद मजाकिया भी थे। इसी तरह राजकुमार जब एक पार्टी में बप्पी लहरी से मिले तो उन्होंने कहा कि वाह शानदार, एक से एक गहना है, बस मंगलसूत्र की कमी है। और ये बात सुनते ही बप्पी लहरी खूब तेज खिलखिलाकर हंस दिए। राजकुमार एक वो एक्टर हैं जिन्होंने गोविंदा की शर्ट उतरवा दी थी। जी हाँ, जब मूवी जंगबाज की शूटिंग चल रही तो हुआ यूँ कि गोविंदा एक दिन अपने घर से जो शर्ट पहन कर आए थे वो राजकुमार को बेहद पसंद आई। उन्होंने उसकी तारीफ की और गोविंदा ने अपनी वो शर्ट उतार कर राजकुमार को ही दे दी। 2 दिन बाद जब गोविंदा राजकुमार से मिले तो वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार अपनी ज़िंदगी में बेहद मजाकिया थे। वो अपनी ज़िंदगी में इतने मजाकिया थे कि वो अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी मजाक में टाल दिया करते। इसी तरह जब उनके डॉक्टर्स ने उन्हें पहली बार बताया कि उनको गले का कैंसर हो गया है तो वो हंस दिए और कहने लगे कि छोटी मोटी बीमारी तो राजकुमार को हो ही नहीं सकती। जिस रौबीली आवाज़ के लिए राजकुमार जाने जाते थे उसी आवाज़ ने उनका साथ छोड़ दिया। राजकुमार को गले का कैंसर हो गया। इसीलिए वो अक्सर कहा करते थे कि मैं जब जाऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा। वो कहा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री मौत को भी तमाशा बना देती है और वो हमेशा चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार तक वो अपने परिवार के बीच में ही रहें और किसी के नहीं। इसीलिए उनके परिवार ने उनकी इच्छा को पूरा किया। 3 जुलाई 1996 में जब राजकुमार का देहांत हुआ तो उनके परिवार ने किसी को नहीं बताया। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, सारे रीति रिवाज पूरे हो गए, उसके बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि राजकुमार नहीं रहे। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम इस वीडियो की एंडिंग करेंगे राजकुमार के उन कुछ यादगार लम्हों के साथ और कुछ यादगार डायलॉग्स के साथ। चिनाई सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी